फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी लोगों को प्यार सी सुबह के लिए गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी वही वक्त ड्यूटी से छूटने का। तो काफ़ी अच्छा आज का मौसम लग रहा है। बादल एकदम, आसमान भी साफ़ है और कोई ऐसी खासी प्रॉब्लम आज होगी नहीं। नहीं तो कल परसों तक बारिश से सुबह में बड़ी दिक्कत हो रही थी और कपड़े भी नहीं लंबे समय से धुले हुए थे। तो फाइनली कपड़े धुले कल। धूप थी भी कल भी थोड़ा बहुत। तो और आज तो प्रॉपर आसमान साफ़ है एकदम। तो देख सकते हैं चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ और कितना बढ़िया मौसम आज हो रहा है। तो इस तरफ को अपना गेट है, इस तरफ से होके आ रहे हैं और आगे आप ये देख सकते हैं खंभे पे यहाँ पे दो लाइटें जल रही हैं। तो ये खंभा बेसिकली संट सिग्नल का है। जब संटिंग होती है यानी इंजन आगे पीछे होता है, देख सकते हैं आप, और डब्बे जुड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को संटिंग कहते हैं, डब्बे काटने जोड़ने की प्रक्रिया को। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ को। तो कल का पूरा दिन सफाई का रहा, सफाई और कपड़े धोने का। तो जितने भी सारे कपड़े मेरे गंदे थे और चादर वादर सब धो दी और उसके बाद फिर रूम की सफाई बिल्कुल पानी मार के बढ़िया करके साफ़ सूफ करा। तो इस वजह से कल दिन में सो भी नहीं पाया नाइट ड्यूटी के बाद। तो काफ़ी थकान सी हो गई थी। तो कभी कभी रात में ऐसा होता है नाइट ड्यूटी में भी कि आँख लग जाती है ड्यूटी में भी। तो ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर सो जाते हैं, आपको सतर्कता के साथ थोड़ा बहुत आराम करना होता है। क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी होती है और 12 घंटे की ड्यूटी में ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी रात भर जाग सकते हैं। एज ए ह्यूमन आप समझ ही सकते हैं कि पूरी रात भर जागना है, आँख तो लगी जाएगी अगर आप रात को सोने के आदी हैं। और तो अमूमन जब डे की ड्यूटी होती है तो रात को आदमी सोता ही सोता है बढ़िया करके। तो वही आदत बन जाती है नाइट में भी। तो हल्का फुल्का आपको झपकी आती है। तो लेकिन आप रेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुर्सी पे लेटे लेटे आप लेट सकते हैं। लेकिन प्रॉपर आप ये नहीं कि बिस्तर लगा लें बैठ के। तो उसमें आप पकड़ा गए तो आपको पनिशमेंट मिलता है। आपका वो आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो बंद कर दिया जाता है। यानी जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, बढ़ती है, वो बंद कर दी जाती है। तो इस वजह से जागना पड़ता है रात भर। और कभी कभी हल्के फुल्के झपके लेके थोड़ा बहुत आप आराम कर सकते हैं। क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी में इस पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत आराम हो जाता है। तो लेकिन प्रॉपर नींद प्रॉपर ही होती है। जैसे आप घर पे सोते हैं वैसे नहीं सो सकते हैं। तो कुर्सी पे भी हल्का फुल्का झपकी लेके, लेकिन आपको अगर आदत नहीं है कुर्सी पे झपकी लेने की या कुर्सी पे आराम करने की, तो नहीं होता है। क्योंकि कमर दर्द हो जाती है कुर्सी पे भी लंबे समय तक बैठने से। तो घूमते रहना पड़ता है, वॉक करते रहना पड़ता है अपने आप को थोड़ा रेस्ट देने के लिए। तो ओवरऑल पॉइंट्समैन की जो ड्यूटी है अच्छी ड्यूटी है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिलता है प्रॉपर पंखा लगा हुआ मिलता है ऊपर से, बिल्कुल पंखा लगा हुआ मिलेगा। एक पूरा रूम मिलता है आपको, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस प्रकार की फैसिलिटी रहती है अंदर। और पानी के लिए नल होता है। तो ये फैसिलिटी होती हैं। तो अपने काम के साथ साथ आपको बरसात में, गर्मियों में और जाड़ों में आपका बचाव भी हो जाता है वहीं पर ही गेट पे भी। ऐसा नहीं है कि वो हो। तो जाड़ों में आप आराम से अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ सकते हैं अंदर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं दो सिग्नल दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नल जैसे ग्रीन होता है तो ग्रीन नहीं होता है। तो उस में आप लोग को पॉइंट्समैन को ही यहाँ पर आना पड़ता है। लोको पायलट को एक फॉर्म देना पड़ता है, उसमें उसके साइन सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। यानी फॉर्म होता है, रेलवे में अलग अलग नाम से फॉर्म होते हैं। तो 3693 भी होता है, यानी कोई भी ख़राब सिग्नल को पार करने के लिए एक फॉर्म जारी होता है, उसको कहते हैं 3693 भी। तो वो आप ही को आना पड़ता है उसको लेके। यानी स्टेशन मास्टर उसको बनाते हैं और आपके हाथों यहाँ तक पहुँचाते हैं स्टेशन से। तो उस प्रोसेस को पायलटिंग कहते हैं कि आप पायलटिंग करके आइए। तो स्टेशन मास्टर उसको बनाता है, पूरा फॉर्म भरता है, आपको यहाँ भेजता है, आप उसको लोको पायलट को देते हो और आगे पॉइंट को क्लेम करते हो। यानी पॉइंट जो होता है, क्लेम करने का मतलब होता है कि उसको लॉक कर देते हो पॉइंट को। तो एक ताला लगा देते हो, एक मतलब खांचे जैसा होता है, उसको फंसा के ताला लगा दिया जाता है कि पॉइंट इधर उधर ना खिसके अपनी जगह से। वैसे अगर रूट नहीं बन रहा है बाई चांस तो दिक्कत होती है।
अगर पॉइंट आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम चल रहे हैं रूम की तरफ को। मोबाइल को कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है लंबे समय तक मोबाइल पकड़ने में, तो अभी इसके लिए एक स्टैंड लूँगा। घर जाऊँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पकड़ने में, और फिर व्लॉग बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये सब काम करने पड़ते हैं आपको एज ए पॉइंट्समैन। तो स्टेशन पे आप रहते हैं और पॉइंट्समैन स्टेशन पे बाकी सारे काम भी करते हैं, जैसे कोई फ़ाइल देना या आपसे सीधे कोई फ़ाइल मंगाई है वो देना, और कभी कभी तो आप लोग प्राइवेट नंबर भी शेयर करते हैं। शुरू शुरू में मुझे भी नहीं पता था स्टेशन की जो वर्किंग होती है, लेकिन ड्यूटी करते करते आराम से सीख गया हूँ स्टेशन में। तो हर मतलब सीख ही जाता है अगर आप लोग स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ों को देखते हुए और बाकी सारी चीज़ें और सीनियर से सीखने का मौका मिलता है, और फिर स्टेशन मास्टर भी आपको बताते हैं कि कैसे करना है, तो उससे फिर कुछ दिन में ही सीख जाते हैं। तो मैं भी फिर जब स्टेशन ड्यूटी करने लग गया लगातार तो सीख गया। और जब लंबी नाइट ड्यूटी हो जाती है, यानी बहुत दिन हो जाता है नाइट ड्यूटी में और आपको रेस्ट नहीं मिलता है, तो बड़ी परेशानी होती है फिर नाइट ड्यूटी। और भी एक काम और मैं छूट गया था आप लोग को बताना कि स्टेशन में पॉइंट्समैन का काम है, जैसे कि जनरेटर रूम होता है आगे, कभी जब लाइट भाग जाती है तो जनरेटर चलाना आप ही का काम होता है। तो जनरेटर में भी दो होते हैं, एक सिग्नल डिपार्टमेंट का जनरेटर होता है जो सिग्नल विग्नल लगे रहते हैं उनका देखता है। जैसे लाइट चली गई तो कुछ टाइम तक उसकी बैटरी काम करती है, यानी 6-7-8-10 घंटे तक बैकअप देता है। उसके बाद जनरेटर ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ जनरेटर रूम है, तो इधर से ऑन करना पड़ता है जनरेटर। तो जनरेटर ऑन करने के बाद सिग्नल वाला, अगर सिग्नल बैठ गए हैं, सिग्नल ठप हो रहे हैं, तो सिग्नल का ऑन करना पड़ता है। नहीं तो अगर स्टेशन की जो लाइट होती है उसके लिए दूसरा जनरेटर होता है, उसको चलाना पड़ता है। तो वो सब आप लोग को बता देते हैं, सिखा देते हैं कि कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, कौन सा स्विच होता है, कौन सा उसको फिर क्या करना होता है। तो पूरी प्रोसेस होती है, तो सिखा देते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट वाले। तो देख सकते हैं आज बादलों भरा मौसम है, कितने घने बादल लगे हुए हैं इस तरफ को। और ये बादल अभी सब एक अलग अलग दिख रहे हैं, फिर दिन तक ये सब एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर खूब बारिश करवाते हैं यही बादल। तो बरसात का मौसम है और बरसात में बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारे राज्य या इलाके बाढ़ पीड़ित हैं, यानी बाढ़ से डूबे हुए हैं। तो वहाँ भी राहत कार्यों का काम चल रहा है आजकल। तो पानी कभी कभी तो वरदान साबित होता है, लेकिन कभी कभी बड़ी समस्या साबित होती है पानी से भी। तो यह है स्टेशन का भोलू, स्टेशन पे ही रहता है, तो स्टेशन पे ही सोता है, स्टेशन पे ही खाता है ये। और जिनके पास टिकट नहीं होता उन पे भौंकता है मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसकी एक ऐसी का है ये कुतिया। तो एक और था वो मर गया है, तो दो थे पहले ये, इसके दो बच्चे थे। एक यहाँ है जो देख रहा है वो बोर्ड के यहाँ पे, बेसिकली चिड़ियाओं के पीछे पड़े रहता है ये। देखो चिड़िया ऊपर बैठी है, तो ये नीचे उनका वेट कर रहा है कि उसे झपट मार लूँ। तो इस मैन की ड्यूटी में और एक बड़ा सरदर्द है। जब आप स्टेशन पे ड्यूटी रहते हैं तो बहुत सारे पैसेंजर आते हैं जिन्हें ट्रेन टाइमिंग नहीं पता होती है। भले ट्रेन टाइमिंग लिखी है बाहर से, लेकिन वो आपसे फिर भी पूछेंगे कि कब ट्रेन आएगी, कितने बजे आ रही है। और ट्रेन जब अनाउंस हो जाती है कि हाँ ट्रेन आ रही है, उसके बावजूद भी वो पूछते हैं कि ट्रेन कब आ रही है, और अंदर ही घुस आते हैं कि ट्रेन आ गई। तो बड़ा परेशान करते हैं। अभी तो नहीं, जब कोरोना ने टाइम नहीं था तो बड़ा परेशान करते थे, धक्का मुक्की भी करते हैं वो लोग, और टिकट लेने में बड़ी मारपीट करते हैं। तो वो सब चीज़ भी सुबह आपको दिखता है, तो उसी से मन लगा रहता है। तो स्टेशन की ड्यूटी लाइफ यही है। अगर एज अ पॉइंट्समैन आते हैं तो स्टेशन पे ही आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा मन लगा रहता है स्टेशनों पे। तो टाइम कब निकल जाता है ड्यूटी का पता नहीं चलता है। तो समझाना पड़ता है इन लोगों को कि लाइन से आप लोग खड़े रहिए। तो बेसिकली गांव का स्टेशन है तो वो लोग मानते नहीं हैं, तो धक्का मुक्की करते हैं अपना। और ये है स्टेशन का एंड, और यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा जो यहाँ का जो हल्का सा गांव है, देख सकते हैं आप ये लोग। ये गांव है, इधर को आगे तक है, अभी दिखेगा नहीं पूरा। तो बेसिकली बहुत सारे यहाँ तालाब हैं,
तालाब है, पानी यहाँ जल भराव बहुत होता है इधर, तो बहुत पानी की इधर को जब बरसात आती है तो बहुत पानी भर जाता है घरों में भी, इधर भी। तो प्लेन्स में ज़्यादातर मैंने यही प्रॉब्लम देखी है कि जल भराव, पानी अंदर तक घरों में घुस जाता है। लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है, जैसे मतलब पानी बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया तो मिट्टी को पूरा ही तोड़ लाता है वो, तो उसमें सभी कुछ बह जाता है, बहुत हानि होती है जनजीवन की। लेकिन इस तरीके से घरों में पानी नहीं घुसता है उधर, वहाँ पूरे घर ही एक साथ बह जाते हैं। तो खजूर के पेड़ देख सकते हैं, बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं इधर। तो ये खजूर के पेड़ मुझे बाहर की याद दिलाते हैं, जैसे कहीं सूखी जगह की। तो वो अपना स्टेशन ये देख सकते हैं, यहाँ है, जूम करके दिखा दिया आप लोग को। तो यहाँ तक बैठने की सुविधा है। तो कोरोना से पहले यहाँ तक पैसेंजर बैठे हुए मिलते थे, लेकिन अभी देख सकते हैं पैसेंजर कम है और टिकट भी ज़्यादा हो गया है। तो टिकट का भी रेट बढ़ गया है इधर, लोकल टिकट का भी रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। तो उस बस से भी थोड़ा सा संभल के चल रहे हैं लोग, लोकल वाले, नहीं तो पहले बहुत लोग चलते थे। फिर से भीड़ बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं बढ़ रही है ट्रेनों में, फिर से भीड़ बढ़ रही है। तो वो ख़त्म करते हैं यहीं पर अपना व्लॉग, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे किसी अदर व्लॉग के साथ। और आपके सारे क्वेश्चंस कमेंट्स आते हैं, कोई भी डेट अगर नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम रिलेटेड तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा। और अभी अफवाहों पे विश्वास ना करें आप लोग। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट